इग्नू से एमए हिस्ट्री कोर्स करने वाले सभी स्टूडेंट्स का आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं MHI 9 का सैम्पल क्वेश्चन आंसर PDF, जिसे आप गैस पेपर या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर PDF भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट नेम है आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और जो स्टूडेंट इस सब्जेक्ट कोड को सेलेक्ट किए हो और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लें। इस PDF के बारे में अगर हम आपको कुछ डिटेल्स दें तो यहाँ पे आपको 3 सेट सॉल्व पेपर दिया जाएगा। ये 3 सेट सॉल्व पेपर उसी प्रकार से हैं जैसे आपके एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 30 क्वेश्चंस विद आंसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और आज का ये PDF हमारा हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन आपको बता दें हमारे पास इसका इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है, जो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। या अगर आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम किसी में भी इस PDF को बाय करना चाहते हो, परचेज़ करना चाहते हो, तो दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ये PDF आपको बता दें आपके सिलेबस और आपके बुक्स के चैप्टर्स के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर किए गए हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, तो इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि कितने परसेंट चांसेस हैं कि कितने क्वेश्चन इसमें बनेंगे, तो ये कह पाना कंफर्म नहीं है, क्योंकि आपका सिलेबस बहुत अधिक ब्रॉड है, बहुत ज़्यादा चैप्टर्स है और 3 सेटों में सभी को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं होता। इसलिए आप इस PDF को जब भी पढ़ेंगे तो इसे आप लास्ट टाइम स्टडी के तौर पे यूज़ करें, और इसके साथ कोशिश करें अपने बुक से 2 से 3 चैप्टर ज़रूर कवर कर लें, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ पाए। पहला क्वेश्चन आपसे कुछ इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टन अध्ययन के विचारों की तुलना कीजिए। तो भारतीय राष्ट्रवाद पर कैम्ब्रिज स्कूल और सबाल्टन का क्या थ्योरी थी, दोनों ने क्या कहा, इसके बारे में आप इस पहले क्वेश्चन में बताएंगे। क्वेश्चन सेकंड हो सकता है आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन की सफलताओं और विफलताओं का विश्लेषण कीजिए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की क्या सफलताएं रही, क्या विफलताएं रही, दोनों को आप पॉइंट में डिस्क्राइब कर सकते हैं। दोनों को अगर आप 10-10 पॉइंट्स लिख देते हैं तो बहुत होगा और आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। क्वेश्चन 3 पूछा जा सकता है आपका, 1937 और 1939 के बीच कांग्रेस सरकारों की उपलब्धियों की विवेचना कीजिए। तो क्या इनकी उपलब्धियां रही, किस प्रकार की, तो इसको आप लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है आपका क्वेश्चन नंबर 4, भारत में औपनिवेशिक राज्य के विरुद्ध लड़ाई में गांधीवादी रणनीति का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए, गांधीवादी रणनीति को आप एक्सप्लेन करेंगे, और यहाँ जरूरी नहीं है कि आप केवल बुक के कॉन्सेप्ट को ही लिखें, क्योंकि आपको बुक्स के कॉन्सेप्ट में केवल पॉजिटिव चीज़ें दी जाती है। लेकिन आप देखेंगे एज अ स्टूडेंट, जब आप MA का पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का अध्ययन करते हैं तो आपको कंपैरेटिव अध्ययन करना होता है, यानी तुलनात्मक। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चंस के आंसर में आपको कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि गांधी के उपनिवेशवादी विरोधी लड़ाई में रणनीति की क्या विश्लेषण कीजिए, ठीक है, यानी क्या योगदान रहा गांधीवादी विश्लेषण का। तो इसमें कुछ पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था, कि हमें उनके तरीक़ों से जो आज़ादी मिली, जो कि बहुत समय पहले मिल जानी चाहिए थी, उसमें बहुत देरी हुई। जब आप इसको विस्तार से पढ़ेंगे तो आपको जब गर्म दल और नरम दल का जिक्र आएगा तो वहाँ आप जानेंगे कि गांधीवादी दल ऐसा था जो कि मांगने के पक्ष में था, और जो गर्मवादी दल था वो आज़ादी जो था अपने वो हक मानता था और उसे कहता था कि अंग्रेज़ों को हर हालत में देना ही होगा। क्वेश्चन 5 हो सकता है आपका, औपनिवेशिक भारत में राष्ट्रवादियों और मजदूर वर्ग के बीच संबंधों का विवेचन कीजिए। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर सकते हैं, आपके पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो उनकी सहायता से आप इसे कवर कर पाएंगे। क्वेश्चन 6 हो सकता है आपका, एशिया और अफ्रीका में राष्ट्रीय आंदोलन के आर्थिक संदर्भ की पर एक टिप्पणी लिखी। तो भाग 2 में आपसे शॉर्ट नोट्स भी पूछे जा सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछे जा सकते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग ये प्रिपेयर किया गया है। क्वेश्चन 7 हो सकता है आपका, कांग्रेस के प्रति भारतीय पूंजीवादियों के व्यवहार और मनोवृत्ति का विवेचन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन 8 हो सकता है आपका, महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में लाने के लिए जनगोलबंदी यानी लामबंदी कितना सफल रही। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, क्या पूछा जा सकता है आपसे। ये हो सकता है आपका, 1942 में भारत में राजनीतिक स्थिति की चर्चा कीजिए। तो 1942 में भारत की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार थी, तो उस समय आपको एक इम्पॉर्टेंट जिक्र इसमें भारत छोड़ो आंदोलन का करना होगा, तो इसे भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन 10 आपसे
शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है पाकिस्तान की मांग और उसके क्या परिणाम निकले। तो पाकिस्तान के मांग के बाद परिणामों तो आप भली भांति परिचित होंगे, कितना भयावह इसमें रहा परिणाम। इसको पहले तो एक देश के दो टुकड़े कर दिए गए और उसमें भारतीयों को बहुत अधिक जान माल का नुकसान होना पड़ा। बहुत भयावह स्थिति थी, तो उन सभी को आप लिख सकते हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है देसी रियासतों में राजनीतिक लामबंदी। एक और आपसे शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है सांप्रदायिक समस्याओं के प्रति कांग्रेस का रवैया। इस प्रकार से आपका ये सेट 1 समाप्त होता है। लास्ट हो सकता है इसका आज़ाद हिंद फौज के बारे में। तो ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आप कौन से सब्जेक्ट का सैम्पल पेपर देखना चाहते हैं उसको लिए भी कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।